वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत ही हार्दिक स्वागत है। अगर आप परचेस डिपार्टमेंट में या स्टोर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो आपको सप्लायर का परफॉर्मेंस मॉनिटर करना पड़ता है, रादर दैन मॉनिटर करना चाहिए, ताकि अगर ये सप्लायर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो आपको जो भी अगर एक्शन लेना है तो उसमें ईजीनेस हो जाता है। अगर आपकी कंपनी सर्टिफाइड है, मतलब ISO 9001 या फिर किसी भी स्टैंडर्ड के लिए अगर वो सर्टिफाइड रहेगी तो सप्लायर का परफॉर्मेंस मॉनिटर करना कंपलसरी रहता है। तो आज के वीडियो में हम ये दिखाने वाले हैं कि एक्सेल में इस सप्लायर परफॉर्मेंस को आप कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, मतलब कैसे देख सकते हैं कि आपका सप्लायर आपको डिलीवरी ऑन टाइम दे रहा है कि नहीं, क्वालिटी वो मेंटेन कर रहा है कि नहीं, और आपने जो भी उसको पॉइंट बताए थे या आपने सामान खरीदते वक्त जो भी उसको रिक्वायरमेंट्स बताई थी, क्या वो पूरी तरीके से पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इसी का ये पर्पज़ रहता है कि सप्लायर परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है। अगर आप स्टैंडर्ड में काम कर रहे हो तो स्टैंडर्ड में दो मेन क्लॉजेस है। एक है 9.1.3, उसमें बताया जाता है कि आपको सप्लायर का परफॉर्मेंस मॉनिटर करना मैंडेटरी है, और 8.4.1 बताता है कि क्या क्या पॉइंट को आप ले सकते हैं, मतलब सप्लायर का सिलेक्शन, मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, फिर आपको उसका इवैल्यूएशन भी करना है। अगर उसका परफॉर्मेंस खराब रहा, मतलब जैसा आपको चाहिए वैसा नहीं रहा, तो आपको एक कुछ सर्टन टाइम पीरियड देना पड़ेगा। आइदर वो आप 6 महीने का दे सकते हैं, आइदर वो 1 साल का दे सकते हैं, और उसके बाद फिर आपको उसका रीइवैल्यूएशन करना है कि उसका अगर वैसा ही परफॉर्मेंस नहीं रहा, मतलब चेंज हो चुका है, तो आप उसको वापस आपकी कैटेगरी में ले सकते हैं। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स आपको कंप्लीट करनी होती है, और उसके डॉक्यूमेंट एविडेंस माना आपके रिकॉर्ड में वो दिखना चाहिए कि आपने ऐसा किया था, जिसकी वजह से आप प्रूव कर पाओगे कि जो सप्लायर आपको ठीक से सामान नहीं दे रहा है या जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी तरीके से नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, तो आप उसके ऊपर एक्शन भी ले रहे, उसकी सुधारने को उसको वक्त भी दे रहे, और अगर वो सुधर चुका है तो आप उसको वापस भी सामान ले रहे। तो ये सारा मैंडेटरी हो जाता है। क्वालिटी मॉनिटरिंग में, मतलब ये परफॉर्मेंस में दो मेन फैक्टर है। एक तो है क्वालिटी, जो आपको चाहिए वैसी आई है क्या, और दूसरा है डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम मतलब आपने जो उसको टाइम पीरियड दिया था कि इतने दिन में हमें सामान चाहिए, वो आया है कि नहीं आया है। तो आप इसमें अगर पीओ देख रहे हो तो आपको परचेस ऑर्डर जो भी आप सप्लायर को देंगे, कभी भी वर्बली ऑर्डर देंगे तो आप उसका प्रूफ नहीं रख सकते हो। तो आपको परचेस ऑर्डर बनाना पड़ेगा, और परचेस ऑर्डर में आपको डिलीवरी का टाइम डालना पड़ेगा, और एग्जैक्टली आपको क्या क्या सामान चाहिए, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, अगर उससे रिलेटेड कुछ ड्राइंग हो तो वो भी आपको उसके साथ देना है, ताकि जब भी वो उसका प्रोडक्ट बना रहा होगा तो उसमें ये सारे रिक्वायरमेंट को वो कंप्लीट करके ही आपको दे पाएगा। तो ये आपको देना है। ऐसा ही मैंने एक दूसरा पीओ भी यहाँ पे दिखाया है। टर्म्स एंड कंडीशन में अगर आपके पीओ में आप पूरा टेक्निकल क्वालिफिकेशन या टेक्निकल पॉइंट्स नहीं डाल पाए, तो आप क्वालिटी के पैरामीटर नीचे टर्म्स एंड कंडीशन में डालने पड़ेंगे। इससे रिलेटेड अगर और भी कुछ आपके पॉइंट्स है, जैसा कि अभी मैंने बताया, एक तो क्वालिटी हो गई कि आपको स्पेसिफिक सामान का डायमीटर ये होना चाहिए, उसका टेक्निकल क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, फिर उसके बाद उसका क्वालिटी प्लान में, आपने क्वालिटी प्लान में जितने भी पॉइंट है वो अगर वहाँ पे फुलफिल हो रहे कि नहीं, वो भी आपको डालना चाहिए। और दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन में आप ये भी डाल सकते हैं कि फ्रेट का, मतलब ट्रांसपोर्ट कैसे रहेगा, फिर पैकिंग का डिस्क्रिप्शन, मतलब वो कैसे पैक करके आपको चाहिए, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन में आप डाल सकते हैं, जिसको फिर आप परफॉर्मेंस मॉनिटर करते समय आपको आसानी होगी। दो मेन पार्ट है। एक तो मटेरियल का क्वालिटी, कोई भी सामान अगर आप कपड़ा भी खरीद रहे होंगे तो उसकी क्वालिटी आप देखते हो कि फैब्रिक कैसा है, कॉटन है या फिर सिल्क है, आपने जो डाला था वही आया है क्या, लेंथ कितनी चाहिए उसको, आपको क्या होना चाहिए था, वो सारा आपको क्वालिटी में आता है। दूसरा है डिलीवरी, आपको 10 दिन में चाहिए, आपको 4 दिन में चाहिए, ये दोनों मैंडेटरी पार्ट है। उसके अलावा आप कम्युनिकेशन का ले सकते हो कि जो आप कम्युनिकेट उसके साथ कर रहे थे उसका परफॉर्मेंस कैसा था, या फिर आपने जो डॉक्यूमेंटेशन मांगा, क्योंकि केमिकल फैक्ट्री या अगर जहाँ पे ये प्रोडक्ट जो आपके आगे जाके किसी इक्विपमेंट में लगने वाले हैं तो इसके साथ सीओ आना चाहिए, और डॉक्यूमेंटेशन अगर वो प्रॉपर नहीं रहेगा तो उसमें आगे जाके भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये 4 पैरामीटर भी आप ले सकते हो। और अगर आप एनवायरनमेंट के कंपनी में काम करें, मतलब जहाँ पे केमिकल फैक्ट्रीज है, जहाँ पे फूड का मैन्युफैक्चरिंग होता है, उस केस में आप एमएसडीएस भी ले सकते हो, उस केस में आप मटेरियल का सीओ ये भी एक पैरामीटर ऐड कर सकते हो। ऐसे आपको ये सप्लायर का परफॉर्मेंस मॉनिटर करना है। अगर आप ये एक्सेल शीट यहाँ पे देख रहे होगे तो यहाँ पे मैंने पैरामीटर डाला है कि एक तो आप कभी डेट देख रहे हो, दूसरा आइटम क्या है,
थर्ड, आपका सप्लायर का नाम, फिर आपके पीओ की जो डिटेल्स है वो आएगी, आपको कभी कभी चाहिए था, फिर आपने क्या शेड्यूल दिया था, फिर आपको एक्चुअली कभी आया वो आपको डालना ज़रूरी है, और अगर डिले हुआ है तो कितना दिन डिले हुआ है, और अगर उसके साथ साथ क्वालिटी कैसी थी, ये सारे पैरामीटर आपको करने हैं, और उसको आपको न्यूमेरिकल देना है, मतलब 80 और 20 ये दो मिला के 100, आपको 100 से ही डिवाइड करना है। उससे फिर आपको मॉनिटर करने में आसानी हो जाती है। ऐसे आप एक्सेल में इसका चार्ट बना सकते हो। अगर ये चार्ट आपको चाहिए तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देने वाले हैं, उससे आप डाउनलोड करके भी आपका ये सप्लायर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग बना सकते हो, ताकि अगर आपको कंपनी में जब भी प्रेजेंट करना है तो आपको उसमें आसानी होगी। अभी एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि सप्लायर के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करके क्या होने वाला है, जब भी उसको देना है वो तभी देने वाला है, या फिर उससे हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्शन उससे कनेक्टेड है, आपका आगे जाके आपने कस्टमर को जो भी कमिटमेंट दिए हैं वो उससे कनेक्टेड है, तो आपको ये सप्लायर का परफॉर्मेंस देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो अपना मनमानी करेगा तो आपका कंट्रोल उसके कुछ भी नहीं रहेगा। तो स्टैंडर्ड आपको ये भी कहता है कि सप्लायर के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि आप उसको उससे आप सामान खरीद रहे हो, तो आपके रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना, उसको पूरा करना उसकी जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए वो आपको परफॉर्मेंस मॉनिटर करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, एक तो आप मंथली कर सकते हो, आप 3 महीने में एक बार कर सकते हो। उसकी डिटेल प्रोसीजर बना लो कि आप क्या क्या बनाने वाले हो, वो आपको पॉइंट डालने ज़रूरी है। और अगर कोई सप्लायर का परफॉर्मेंस ख़राब है, उसका क्वालिटी अच्छा है लेकिन डिलीवरी ऑन टाइम नहीं देता है, या डिलीवरी टाइम पे देता है लेकिन प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ खराबी आती है, ऐसे वाले सप्लायर्स को आपको कैटेगराइज करके उनको ईमेल के थ्रू, या उनको आपको करेक्टिव एक्शन देना पड़ेगा कि आप आगे अगर हम आपसे माल लेते रहे ऐसा लग रहा है आपको, तो उस केस में आपको आप क्या एक्शन लेने वाले हो वो आप राइटिंग में दो, और फिर उसको आप मॉनिटर करो। और एक बात कि ईयरली जो भी परफॉर्मेंस है, मतलब अभी 24-25 ख़त्म होने वाला है, तो 24-25 में आपके जो सप्लायर का परफॉर्मेंस था वो आपको उसको जितना भी रेटिंग आया है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको पिछले वाले स्लाइड में एक रेटिंग दिखाया था कि 93.33 जैसे आता है, ऐसा आप हर एक सप्लायर वाइज भी कर सकते हो। और फिर ये रेटिंग आपको उसको शेयर करना है कि पिछले साल आपका परफॉर्मेंस इतना % रहा, ताकि अगर उनका परफॉर्मेंस ख़राब रहेगा तो वो इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये ज़्यादातर कहाँ पे कनेक्ट होता है ये भी बताते हैं। अगर कोई एमएनसी कंपनीज़ है और उनके छोटे छोटे जो सप्लायर होते हैं, वहाँ पे ये वेंडर रेटिंग को इम्प्रूव करना बहुत ही कंपलसरी रहता है, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्ट ये छोटे छोटे वेंडर से लेके फिर आगे जाके असेंबल होते हैं, मतलब आगे जाके बड़े पार्ट में लगते हैं। जैसे मैं गोदरेज का नाम लूँ, जैसे मैं और कई बड़ी कंपनीज़ का नाम लूँ, जिन्होंने छोटे छोटे ऐसे वेंडर अपने डेवलप किए हुए हैं कि छोटे छोटे पार्ट यहाँ पे बनवाते हैं, और बाद में जाके वो बड़े चीज़ में असेंबल्ड होते हैं। असेंबल्ड माना एक दूसरे में फिक्स होते हैं। तो उसमें अगर इन सप्लायर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो आगे जाके उन बड़ी कंपनीज़ को भी दिक्कत आ सकती है। और अगर आपका ये रेटिंग डाउन रहा तो टाइम टू टाइम आपको सप्लायर का ऑडिट भी करना चाहिए। आप साल में एक बार कर सकते हो, और 6 महीने में भी एक बार कर सकते हो, ताकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप सप्लायर तक पहुंचा सको कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या चाहिए, पैकिंग कैसा चाहिए, मटेरियल की क्वालिटी क्या होना चाहिए, उसमें उनको इंस्पेक्शन कैसे करना है, उसमें उनको कुछ किस किस चीज़ों में ध्यान देना है, उनके लोगों को कैसे ट्रेन करना है, ताकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर सके। ये सारी रिक्वायरमेंट आप, या फिर ये सारे एक्शंस आप ये सप्लायर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में दिखा सकते हो। तो ऐसा है ये वीडियो। आपको ये एक्सेल शीट लिंक में मिल जाएगी, अगर आपको चाहिए तो आप डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बताइएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए जितने भी वीडियोस आएंगे उस सबके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।